नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं आपके साथ शिवांग शर्मा। आप देख रहे हैं अपना जिला। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिटी हलचल की खबर पर लग गई मोहर। नए अवैध वाहन कटर मार्केट को लेकर डीआईजी की बड़ी कार्रवाई। लोहिया नगर थाना इंचार्ज विष्णु कुमार, चौकी प्रभारी दिनेश कुमार और बीट कांस्टेबल सुमित कुमार पर बैठाई जांच, किया लाइन हाजिर। सूरजकुंड नगर निगम डिपो फायरिंग कांड में सफाई कर्मचारियों के दबाव के बाद 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्कॉर्पियो भी की बरामद। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद वार्ड संख्या 18 पार्षद रविंद्र की पत्नी का वीडियो हुआ वायरल। कहा, इलाज पूरे किए बिना ही जेल भेजा तो करूंगी आत्मदाह। और पार्षदों ने भी खोला सफाई कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा। परतापुर चौपले पर अजीब नजारा। एक ही परिवार के 5 लोगों ने प्राकृतिक आपदा को लेकर किया नाटक। क्षेत्रीय लोगों ने लाठी डंडों से ली खबर। लिफ्ट खराब होने के चलते 40 मिनट तक लिफ्ट के अंदर दादा दादी के साथ 15 दिन का बच्चा फंसा। पीआरबी 567 पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल बाहर निकाला। शहर भर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर जगह जगह कार्यक्रम। भक्तों ने चढ़ाया चोला, घरों पर लगाए झंडे। जय श्री राम के जयकारों से गूंजे मंदिर। और चलते चलते में सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष विनेश मनोटिया से विशेष बातचीत। कहा, नहीं सहेंगे पार्षदों की गुंडागर्दी। और अब खबरें विस्तार से। सिटी हलचल ने कई बार खबर फ्लैश की है कि सोतीगंज से अवैध वाहन का मेला शहर के बाहरी इलाके में शिफ्ट हो गया है। अब डीआईजी कलानिधि नैथानी ने लोहिया नगर थाने के इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और बीट इंचार्ज को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश देकर खबर पर मोहर लगा दी है और बुलंदशहर पुलिस लाइन से अटैच कर दिया गया है। जिन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है उनमें लोहिया नगर थाने के इंस्पेक्टर विष्णु कुमार, चौकी प्रभारी दिनेश कुमार और बीट कांस्टेबल सुमित कुमार दोषी पाए गए हैं। एसएसपी बुलंदशहर को विभागीय कार्रवाई की जांच सौंप दी गई है। इस मामले में भी डीआईजी ने गुप्त रूप से जांच कराई थी, जिसमें तीनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। सबसे बड़ी बात है कि एसपी देहात और एसपी सिटी के इतने एक्टिव होने के बाद भी अनैतिक और गैर कानूनी काम लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसे कई और इलाके लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र, कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र, सदर थाना क्षेत्र में चल रहे हैं, जिनकी भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि हापुड़ पुलिस ने वाहन कटान गैंग का सरगना पकड़ा था और उससे माल भी बरामद किया था। गैंग सरगना ने पूछताछ के दौरान थानेदार विष्णु कुमार का संरक्षण कबूल किया था और सबूत भी दिए थे। इसके बाद एएसपी हापुड़ की जांच में तीनों पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पाई गई। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दीर्घ दंड की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। पार्षद गोलीकांड में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद पुलिस ने शुक्रवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया असला, एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, 5 खोखा कारतूस और स्कॉर्पियो कार बरामद कर ली है। साथ ही साथ सभी लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। अब तक जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी उपस्थिति की जांच करने के लिए सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। शुक्रवार रात को पुलिस ने गिरफ्तारी करने के लिए कई जगह पर दबिशें दी थी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल मुख्य आरोपी वार्ड 18 के पार्षद रविंद्र का इलाज मेडिकल में चल रहा है। उधर वार्ड नंबर 18 पार्षद रविंद्र की पत्नी ममता, बहन और परिजनों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पार्षद की पत्नी समाज के लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही हैं और सहायता की मांग कर रही हैं। रविंद्र की पत्नी के साथ मां वीरवती और बहनें रीना और अंजू भी पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। पार्षद पत्नी ममता ने आत्महत्या की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इलाज पूरा किए बिना कोर्ट भेजा गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरा भाई मरीज है और मैं कह रही हूँ हमारे भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे भैया को कुछ हुआ नहीं तो यहीं आत्महत्या कर लेंगे हम। हमारे भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे भैया बहुत बढ़िया है, सबकी सहायता करते हैं। जनता की सेवा करना है, जब जनता की सेवा नहीं करने का तो समाज की हूँ है, फिर भी वो हमें इतना मानते हैं, सबकी सेवा करते हैं, कुछ ऐब नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो सारा हाथ टूटा पड़ा, उनमें पट्टी तलक नहीं हुई है। भाई बंधु समाज के लोगों, आपको तो मेरी तरफ से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप भी तो इंसाफ की कहना चाहते हो नहीं चाहते। वो तुम्हारी सेवा के लिए, कूड़े की गाड़ी के लिए उन्होंने इंसाफ ही करा था।
हैं और वहाँ पे साजिश से और वहाँ पे उन्हें बुलाया धोखे से बुलाने के बाद आदमी थे उन्होंने हाथापाई करी, किसी ने कुर्सी मारी, किसी ने बैग मारी, किसी ने नीचे गिरा लिया, बिछा लिया। वहीं नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है और ड्राइवर अविनाश को गोली मारने वाले पार्षद रविनाश के बचाव में खड़े हो गए हैं। महापौर हरिकांत अहलूवालिया के आवास पर पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा था। पार्षद प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जाए और पार्षद की पिटाई करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी हो। 15 से ज्यादा पार्षदों के इस प्रतिनिधि मंडल में पवन चौधरी, संजय सैनी, रचित गुलाटी, अजय चंद्र, दिग्विजय आदि शामिल थे। परतापुर चौपले पर उस वक्त हंगामे की स्थिति खड़ी हो गई जब एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने अपने ऊपर भूत प्रेत का साया बताकर हंगामा करना शुरू कर दिया। परतापुर चौपले पर भीड़ लग गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस की बेबसी को देखकर लोगों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर पांचों का भूत उतार डाला। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। दरअसल परतापुर थाना क्षेत्र रिठानी के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोग 2 दिन से अपने शरीर में भूत प्रेत आने की बात कहकर हंगामा कर रहे थे। कभी सड़क पर पत्थरबाजी तो कभी गाली गलौज। इस बात की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने पांचों को जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया, लेकिन सभी ने हंगामा करते हुए एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए और कूद कूद कर भागने लगे। शनिवार सुबह परतापुर तिराहे पर 2 महिलाएं और 3 पुरुष फिर भूत प्रेत शरीर में आने की बात कहकर सड़क किनारे हंगामा करने लगे, जिसे देख वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और परतापुर इंस्पेक्टर दिलीप सिंह बिष्ट भी मौके पर पहुंचकर तांत्रिक को तलाश करने लगे। काफी समझाने के बाद भी जब ये पांचों लोग नहीं माने तो क्षेत्रीय लोगों ने अपने हाथ में डंडा उठा लिया और डंडे के सामने भूत को नचाया। 4 डंडे पड़ते ही पांचों का भूत भाग निकला। इसके बाद पुलिस पांचों को थाने ले गई और जांच में जुट गई। भूत प्रेत के नाम पर हंगामा करने वाले पांचों लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें एक मंडी व्यापारी टिल्लू जाकर है, उनका एक बेटा है अजय जिम ट्रेनर है, जबकि दूसरा बेटा अनुज बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। बेटी पूजा भी बीटेक की पढ़ाई कर रही है और दूसरी बेटी प्रीति BA सेकेंड ईयर की छात्रा है। मल्लापुरम थाना क्षेत्र के रुड़की रोड स्थित हरी अपार्टमेंट कॉलोनी की 3री मंजिल पर डॉक्टर SP सिंह का परिवार रहता है। शनिवार की सुबह डॉक्टर SP सिंह और उनकी पत्नी सुंदरी देवी अपने 15 दिन के पोते को लेकर अपार्टमेंट से नीचे घूमने के लिए गए थे। जब वह घूमकर वापस अपने फ्लैट में आ रहे थे तो लिफ्ट में जाते समय उनकी लिफ्ट दूसरी तीसरी मंजिल के बीच जाकर खराब हो गई। ये देखकर डॉक्टर SP सिंह और उनकी पत्नी सुंदरी देवी का हाथ पैर फूल गए और वह बुरी तरह से लिफ्ट के अंदर फंस गए। उनके शोर मचाने पर अपार्टमेंट के रहने वाले अमित लिफ्ट की ओर दौड़े और उन्होंने ये देखकर बाकी अपार्टमेंट के लोगों को सूचना दी और तुरंत 112 नंबर पर तुरंत कॉल करके पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पल्लपुरम थाना क्षेत्र में चलने वाली PRV गाड़ी 567 पर तैनात चालक सेंसर पाल राठी और कांस्टेबल नितिल तरार मौके पर पहुंचे और उन्होंने पब्लिक के लोगों की मदद से लिफ्ट में फंसे SP सिंह और उनकी पत्नी और पोते को किसी तरह बाहर निकाला। अपार्टमेंट के रहने वाले अमित ने बताया कि आए दिन ये लिफ्ट खराब रहती है, कई लोग इसमें फंस चुके हैं और दोनों बुजुर्ग महिला व पुरुष और उनका पोता 40 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। इसके चलते कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हनुमान जन्मोत्सव की धूम। बुड़ाना गेट के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के बाहर लगी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें। जय श्री राम और जय हनुमान के गूंजे जयकारे। हनुमान जन्मोत्सव की पूरे देश में धूम है। मंदिरों में आस्था का सुबह से ही सैलाब उमड़ रहा है। मेरठ के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में पैर रखने की जगह भी नहीं है। जय श्री राम और जय जयकारे बजरंगबली के जयकारों से गूंज रहे हैं मंदिर। परिसर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगती हुई नजर आ रही हैं। भक्त आस्था की गंगा में खूब डुबकी लगा रहे हैं। हनुमान मंदिर में पिछले कई दिनों से हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही थी। मेरठ ही नहीं बल्कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां आ रहे हैं, क्योंकि बाबा के दर पर हर मनोकामना पूरी हो जाती है और यही आस्था, श्रद्धा और विया की डोट भक्तों को बाबा के दर पर ले आती है। प्राचीन और सिद्धपीठ बुड़ाना गेट के हनुमान मंदिर में देर रात तक श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहेगा। कोई बाबा को नारियल और फूल चढ़ाने आया है तो कोई चोला और ध्वज।
मंदिर समिति के प्रबंधक अनिल पाठक ने बताया कि मंदिर में पिछले 25 वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है और मंदिर में 150 वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष भी है, जिसने जो भी मन्नत मांगी बाबा ने वो पूरी कर दी। हनुमान मंदिर के साथ ही मेरठ के तमाम मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और भंडारे भी लगाए जा रहे हैं। बाबा के दरबार में आके आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, सब मिलता है बाबा के दरबार में। बस बाबा की कृपा है, जो आज का दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज के दिन चोला चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, जो मांगते हैं इस मंदिर में सब पूर्ण होता है। कि जो भी लोग कोई भी मुराद लेकर आता है उनकी सब मुराद पूरी होती है और बहुत अच्छे से पूरी होती है, बहुत जल्दी पूरी होती है। मैंने भी कुछ समय पहले कुछ मुराद मांगी थी, भगवान ने मेरी मुराद तुरंत पूरी कर दी, मैं भी दोबारा से आया हूँ। उधर सिद्धपीठ हनुमान मंदिर बुड़ाना गेट से सुबह के वक्त ध्वजारोहण शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिस पर जमकर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की। साथ ही साथ बैंड बाजे की धुन पर श्रद्धालु खूब झूमे। ये ध्वजारोहण शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर इब्ज चौराहा, इंदिरा चौक, सोमवार की पैठ होते हुए मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा जिन भी स्थानों से होकर निकली वहां खूब फूल बरसाए गए और बजरंगबली बाबा की जय हो के खूब नारे भी लगाए गए। हनुमान बाबा की आस्था की गंगा में भक्तों ने खूब डुबकी लगाई। बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह से ही सबसे पहले ध्वजारोहण शोभा यात्रा निकाली जाती है और फिर बाबा का श्रृंगार, हवन पूजन और भंडारा शुरू किया जाता है। वहीं मवाना में हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हस्तिनापुर रोड पर स्थित झारखंडी शिव मंदिर में शुक्रवार शाम सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पाठ में मौजूद महिलाओं और बच्चों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। युवाओं को भगवान राम और हनुमान जी के आदेशों से परिचित कराने का संकल्प लिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने विकास भवन सभागार में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति की बैठक ली। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 अंतर्गत ODF प्लस मॉडल गांव बनाए जाने हेतु सेग्रीगेशन शेड के संचालक एवं रखरखाव पर विचार विमर्श किया। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी RRC पूरी संरक्षता के साथ संचालित किए जाएं। गांव में गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध नोटिस देकर कार्रवाई की जाए तथा उनसे सुविधा शुल्क वसूलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सामुदायिक शौचालयों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें पूर्ण रूप से संचालित कराए जाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी BDO को ब्लॉक परिसर साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। बैठक में CDO नुपुर गोयल, CMO डॉक्टर अशोक कटारिया, जिला विकास अधिकारी अम्बरीश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव, सभी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। थाना भावनपुर के गांव पचपेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने दबंगों पर लाठी डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। थाना भावनपुर के गांव पचपेड़ा निवासी शादाब पुत्र जफीर ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके पड़ोस के रहने वाले लोग नाली में गोबर बहाते हैं, जिसके चलते गोबर उनके मकान के आगे रुक जाता है। आरोप है कि इसका विरोध किया तो उक्त लोगों ने उसके साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित ने 4 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हार्वर्ड प्लेस्टेड गर्ल्स इंटर कॉलेज के बराबर में नया शराब का ठेका खुलने के बाद स्कूल प्रशासन ने विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते स्कूल प्रशासन और छात्राएं शराब के ठेके के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन देते हुए DM से गुहार लगाते हुए शराब का ठेका नहीं खुलने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लड़कियों के स्कूल के पास शराब की दुकान खुलने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होगा और बच्चियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। 6ठी क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक की छात्राएं पढ़ा करती हैं और ये 1892 में स्थापित एक लड़कियों का बड़ा रिनोन्ड कॉलेज है। बड़े खेद का विषय है कि उसके जस्ट बराबर में एक शराब का ठेका खोला जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये आपत्ति है कि छात्राओं का वहाँ से आना और जाना है और वहाँ से अगर लड़कियों का पढ़ाई करने का काम है तो इसलिए वहाँ पर ये नहीं खुलना चाहिए। बस इसी चीज़ की एक एप्लीकेशन, एक ज्ञापन, एक निवेदन लेकर हम DM साहब के साथ पास आए थे अपनी छात्राओं को लेकर। ये बच्चे भी इस बात से बड़े खेदित हैं, उदास हैं कि मैम हमारे कॉलेज के जस्ट बराबर में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे आए थे DM साहब के पास और सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसके लिए उचित कार्यवाही करेंगे। हमारे
कॉलेज के पास शराब का ठेका खोला जा रहा है, उसको कि सर बंद करवा दें, ये सर काम कर सकते हैं, हमें भरोसा है पूरा। हमारे स्कूल के आसपास जो भी शराब का ठेका खुलने को बोल रहे हैं और जो भी खुलेगा तो हम नहीं चाहते हैं कि वो खुले, क्योंकि हमारे स्कूल गर्ल्स का है और गर्ल्स आती जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर शराब का ठेका खुलेगा तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वहाँ पे कुछ भी ये चीज़ खुले, और हम ये निवेदन करने आए थे सर से रिक्वेस्ट, और सर ने रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट भी कर ली है और सर ने बोला है कि हम कार्यवाही करेंगे। गौकशी और जुए की घटनाओं को रोक लगाने में विफल थानेदारों को हटाने के बाद शुक्रवार दोपहर बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने खाली पड़े थानों में थानेदारों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में जुआ और गौकशी को लेकर दौराला थाने के इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौर को सस्पेंड करने के बाद सुमन कुमार सिंह को दौराला थाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं इंचौली थाने का चार्ज नितिन पांडे को दिया गया है। अशोक कुमार थाना लिसाड़ी गेट में क्राइम रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं थाना खरखौदा का चार्ज धीरज सिंह को सौंपा गया है। उधर थाना इंचौली में लगातार पिछले 8 दिनों से हो रही गौकशी की घटनाओं को लेकर नए इंस्पेक्टर नितिन पांडे को विशेष दिशा निर्देश देकर भेजा गया है और सभी नवनियुक्त थानेदारों को क्राइम को रोकने के लिए कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी थानेदारों को अपने क्षेत्र में पड़ने वाले होटलों को रेगुलर बेसिस पर चेक करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पड़ने वाले थानों को वक्फ बोर्ड के मद्देनजर आए हुए फैसले पर पीस कमेटियों के मीटिंग लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। जुमे की नमाज और आगामी पर्वों को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने शहर की शांति और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया और पुलिस कर्मियों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने पुलिस बल के साथ हापुड़ अड्डा, भूमिया का पुल, ब्रह्मपुरी, फुटबॉल चौक, रेलवे रोड चौराहा, खैर नगर चौराहा, बुड़ाना गेट चौराहा और बेगम पुल का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ इन इलाकों में लगने वाले जाम को लेकर भी ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। कई जगहों पर उन्हें ट्रैफिक पुलिस के सिपाही भी नदारद दिखाई दिए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मेरठ मंडल के कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने निक्षय मित्र के रूप में शपथ ली। टीबी यूनिट यूपीएससी पुलिस लाइन के अंतर्गत टीबी मरीज मालती देवी को गोद लेकर पोषण पोटली प्रदान की गई। आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर ने टीबी मरीज और टीबी मरीज के परिवार के साथ न केवल बातचीत की बल्कि 6 महीने तक मालती देवी के डाइट पर ध्यान देने की बात कही और साफ सफाई का विशेष ध्यान देने की सलाह दी। 6 महीने तक कमिश्नर मेरठ जनपद की तरफ से टीबी मरीज को पोषण पोटली दी जाएगी। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर ने सीएमओ, एसीएमओ और उप जिलाशय रोग जिलाधिकारी से प्रगति रिपोर्ट पर भी बात की। कमिश्नर मेरठ जनपद ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त योजना में किन किन बिंदुओं पर क्या ध्यान देना है, इस पर भी विशेष दिशा निर्देश दिए। सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आज मुस्कान का मेरठ मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें 5 से 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई है। करीब 2 घंटे मुस्कान मेरठ जिला जेल से बाहर मेडिकल कॉलेज में रही थी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मुस्कान के साथ जेल में एक अन्य महिला भी अल्ट्रासाउंड के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। कुछ दिन पहले ही मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और तभी ये तय किया गया था कि बच्चे की ग्रोथ जानने और प्रेगनेंसी का वक्त जानने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा। इसीलिए मुस्कान को मेडिकल ले जाया गया था। बता दें कि सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ जेल में बंद हैं। देखिए, ये बात सही है कि आज कुछ महिलाएं हमारे यहाँ से गई थी, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था जो कि गायनेकोलॉजिस्ट ने आके लिखा था और अभी विस्तृत रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन प्राइमरी तौर पर जो है दोनों की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, एक की 3 महीने की, एक की 1 महीने की, और इसमें हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विस्तृत रिपोर्ट आ जाए फिर डॉक्टर्स का परामर्श लेकर के उपचार प्रारंभ करेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो एक्स्ट्रा डाइट प्रारंभ करेंगे और जो प्रिकॉशंस डॉक्टर हम लोगों को सजेस्ट करेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। लगभग 5 से 7 वीक, एग्जैक्ट नहीं आती है, 5 से 7 वीक की आई है, तो हम लोग उस पर नियमानुसार जो भी चिकित्सीय
उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने बोले। ये जो चिकित्सा के बिंदु होते हैं डॉक्टर के होते हैं, डॉक्टर जो भी सजेस्ट करते हैं विशेष रूप से महिलाओं के बारे में गायनेकोलॉजिस्ट जो भी सजेस्ट करती है उसके अनुसार ही कार्रवाई की। जेल का नियम क्या है सर? जेल का नियम ये है जैसे काम नहीं लिया जाएगा, जो दवाई डॉक्टर लिखेंगे वो देंगे और जो प्रिकॉशंस डॉक्टर बताएंगे वो लेंगे। और डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे चेकअप होने चाहिए महीने में 15 दिन में, वो भी कराए जाएंगे। सभी नियमों का पालन करें। मिशन 2027 को लेकर राष्ट्रीय लोकदल अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसी अभियान को गति देने और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने के लिए रालोद ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये जानकारी मेरठ पहुंचे युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के मानने वाले करोड़ों लोगों को संगठित करने का प्रयास पार्टी की तरफ से किया जाएगा। युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पटेल ने यह भी कहा कि जिधर जयंत चौधरी हैं उसी तरह सियासी हवा चलेगी और 2027 में रालोद मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल का 14 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक 6 महीना सदस्यता अभियान चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पे आदरणीय चौधरी साहब पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और हम पूरे देश भर में राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता चलाएंगे। जो सदस्य हैं वो रिन्यूअल होंगे, सदस्यता लेंगे और कुछ दूसरे दलों के लोगों को भी हम शामिल करेंगे। कुल मिलाजुला के इस देश के करोड़ों जो चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग हैं उन्हें संगठित करने का हम प्रयास करेंगे जैन जी की अगुवाई में, और एक सशक्त राष्ट्रीय लोकदल खड़ा करके जैन जी की अगुवाई में हम लोग देश भर में पार्टी को बढ़ावा देंगे। मवाना में प्रत्येक रविवार को तहसील रोड पर साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है, जिसमें दूर दराज के जिलों से आकर भी पैंट व्यापारी दुकान लगाते हैं। हालांकि वित्तीय वर्ष खत्म होते ही पैंट का अस्तित्व भी फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन नए सिरे से पैंट का ठेका छोड़ा जाए, इस विषय को लेकर शुक्रवार को कस्बे के दर्जनों व्यापारी इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर साप्ताहिक बाजार को हमेशा के लिए ही खत्म करने की मांग उठाई। संयुक्त व्यापारी एसोसिएशन के बैनर तले तहसील पहुंचे व्यापारियों ने एसडीएम दीपक माथुर को बताया कि साप्ताहिक बाजार में हर तरह का सामान बेचा जाता है, जिससे उनकी दुकानों से व्यापार पूरी तरह खत्म हो गया है। दुकानों पर रहने वाले लड़कों की तनख्वाह और किराया तक नहीं निकल रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने साप्ताहिक पैंट बाजार पूरी तरह बंद कराने की मांग उठाई। व्यापारियों ने एसडीएम से मिलने के बाद चेयरमैन नगर पालिका परिषद अखिल कौशिक से उनके कार्यालय में मुलाकात की और मांग रखी कि किसी भी दशा में पैंट का ठेका रिन्यूअल ना किया जाए, इससे व्यापारियों का भारी नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने चेयरमैन के सामने कड़ी नाराजगी भी जताई, जिसके बाद चेयरमैन अखिल कौशिक ने आश्वासन दिया कि पैंट नहीं लगेगी, क्योंकि इससे व्यापार का भी नुकसान है और जो ये खेल का मैदान है बच्चों के, इतवार का संडे का एक दिन मिलता है, उसी दिन बच्चे खेलते हैं और उसी दिन पैंट लगती है। सारा मैदान खोद गिरा है सारा, और इमरजेंसी ये वीआईपी रोड है, पैंट लगती है, सारा जाम लगता है, सारे दिन पूरे दिन जाम लगता है। कोई इमरजेंसी सेवा हो भी, पीछे एक पेशेंट हॉस्पिटल में आना था, भीड़ की वजह से वो आ नहीं पाया और रास्ते में ही मर गया। जो मवाना नगर में पैंट चल रही है वो बंद है और उसका ठेका दोबारा से ना छोड़ा जाए, ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, क्योंकि सभी को पता है कि पैंट से आम पब्लिक के साथ साथ व्यापारी के साथ साथ सभी को नुकसान है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये पैंट का ठेका ना छूटे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अब कहीं भी पैंट का ठेका नहीं है। तो मवाना में ऐसा क्यों? तो अगर हमारी बात मानी जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुझसे आगे भी आंदोलन के लिए तैयार है। चलते चलते में सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने नगर आयुक्त और महापौर पर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सीरियसली न लेने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पार्षदों की गुंडागर्दी अब वार्डों में होती दिख रही है और अब डिपो तक हो रही है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और नगर आयुक्त महापौर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारियों पर गोली चलाने की घटना निंदनीय है। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने गोली चलाने वालों के खिलाफ बीजेपी से बर्खास्तगी की मांग की है। देखिए सिटी हलचल के साथ कर्मचारी यूनियन सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया से खास बातचीत। नगरायुक्त का इंतजार हो रहा है। विघ्नेश मनोटिया जो कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, यहाँ पर कर्मचारियों के साथ धूप में है। इस गोली की घटना को लेकर क्या कहेंगे? सर, ये घटना एक काला दिवस के रूप में है नगर निगम के इतिहास में, जो बड़ी मेहनत मुशक्कत से
और इतना गंदा काम करके कम वेतन पाते हैं लोग, उन पे अब गोलियां चलेंगी तो देश में क्या सुरक्षित रहेगी। आज हमारी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि हमारा मजदूर 90 वार्डों में कर्मचारी काम करते हैं, महिलाएं सुबह 5 बजे ड्यूटी पे आ जाते हैं, कोई दूर से आता है, कोई 10 किलोमीटर, कोई 5। तो अगर इस तरीके से हम पे ड्यूटी में गोली चली जाएगी, वो भी मारने वाले पार्षद, बताइए ऐसे पार्षद, कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, छोटी सी बात पर गोलियां बरसाती। तो मान्यवर जी, आपके सिटी हलचल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी गुंडागर्दी सभासदों ने दिखा रखी है, हर वार्ड में 20-20 हजार रुपए लेते हैं और अपने मन से जहाँ चाहेंगे वहाँ काम कराएंगे। बीजेपी के भी, सपा के भी सारे पार्षद 20-20 हजार रुपए लेते हैं। सब पार्षद एक दूसरे को देखकर रंग बदल चुके हैं। शुरुआत हुई थी, अब सब लोग 20-20 हजार रुपए लेते हैं। अगर दोगे तो काम करोगे, वरना उस वार्ड से आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भाई साहब बुरा मत मानना, एक बात पूछ रहा हूँ मजदूरों की तरफ से, ये बात पहले नहीं उठनी चाहिए भाई साहब? आज ये घटना होने के बाद ऐसा है सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ दिनेश सिंह बाबू हैं, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। यहाँ पर एक दिन का धरना प्रदर्शन दिया था, तब भी हमने ये आवाज उठाई थी कि पार्षदों का जो प्रोटोकॉल है आप उसके अंतर्गत रह के काम कीजिए। हम जो मुलाजिम हैं वो नगर निगम के हैं, आपकी तानाशाही, आपकी दादागिरी, आप हमारी हाजिरी क्यों करेंगे? आप कौन है? कहीं जियो दिखा दो हमें। आप ट्रांसफर क्यों करेंगे? कहीं जियो है बता दो हमें। हमारा कर्मचारी, हम काम नहीं कर रहे, हमारे खिलाफ हमारे अधिकारी काम, हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ट्रांसफर तुम करते हो, और तो नौकरी खरीद फरोख्त 2-2 लाख में आप अपने मन तरीके से लगाते हो, दूसरे लोग लगा रखे हैं। तो जो हमारा काम है उसको हमें करने दो। तुम नाली खड़ंजे लाइट वो लगवाओ, तुम्हारा सफाई से क्या मतलब है? बहुत वाजिब आपने सवाल उठाया है, जवाब तो नगरायुक्त को देना है। नगरायुक्त का सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कैसा एटीट्यूड है? हमने कई मरतबा नगरायुक्त साहब से ये बात कही है टेबल पर, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ नगर निगम का, चुनाव हुआ 14 वर्ष बाद। हमने कहा नगरायुक्त महोदय, आप मुखिया हैं, कोई कर्मचारी गलती कर रहा है, आप हमें बताइए या आप उसको पनिशमेंट दीजिए। लेकिन ये पार्षद सेवाएं समाप्त कर देते हैं, 1-1 महीने का वेतन, 2-2 महीने का वेतन। अगर सफाई नायक इनका कहना न माने, उसका ट्रांसफर, उसकी सेवा समाप्त। तो ये तो सर गुंडा राज चल रहा है। नगरायुक्त का क्या व्यवहार है? नगरायुक्त साहब इस मामले में इतने गंभीर नहीं है। वो भी जो है, चूंकि सरकार का दबाव रहता है, वो कहीं ना कहीं उनका बटन दबाते हैं। वो कहते हैं अध्यक्ष जी चलो चलने दो। अरे भाई, कब तक चलेगा? और आप व्यवस्था बनाने के लिए मजबूर है। हम तो सर, हमें जनता ने जिता कर भेजा है कर्मचारियों ने। हम तो इसकी, जब तक इसका बीमारी का इलाज नहीं होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम तो इसके लिए लाम बने। महापौर साहब का क्या व्यवहार है? महापौर जी इसमें अगर ढंग से कोई कदम उठाते तो ये नौबत आज यहाँ नहीं पहुँचती। गलती महापौर की है। इसमें गलती मैं किसी एक की नहीं कहूंगा, लेकिन महापौर तो प्रथम नागरिक है, वो तो आपके लिए भी नेता है। प्रथम नागरिक है सर, लेकिन हम कह ही तो सकते हैं, निर्णय तो उन्हें लेना है। अब आप, आज का ये जो घटनाक्रम है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? इसमें क्या क्या मांगे हैं? इसमें हमारी मांग है, बहुत सीधी मांगे हैं। हम कोठी बिल्डिंग कुछ नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं हमारे वार्डों में कर्मचारी तैनात हैं, हमारा कर्मचारी काम नहीं करेगा या करेगा, उसकी जवाबदेही इंस्पेक्टर की होगी, डॉक्टर की होगी, या हमारे जो सफाई नायक है उनकी होगी। आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके यहाँ झाड़ू ना लगे, आप अधिकारी को शिकायत करो, हमारी अपनी लाइट लगवाओ, खड़ंजे बिछाओ। अब ये क्या करते हैं, हमारे कर्मचारी को इकट्ठा करा, किसी की कोठी बननी है, वहां सीमेंट लाओ, रोड़ी लाओ, किसी की गाय है, लाओ भाई चारा लाओ। ऐसा मजदूर, और इतना जुल्म, जाति अत्याचार। 12,000 में क्या वेतन बच्चे पल जाते हैं, उसमें से भी हिस्सा चाहिए इनको। तो सर इसमें हमारा घोर विरोध है। अब से पहले, इस योजना से पहले कभी सभासदों ने इतनी गरीबी हरकतें नहीं करी जितनी अब हो रही है। अंतिम सवाल, ये घटना खत्म हो जाती है, सुलहनामा हो जाता है, और फिर ये जितने सफाई कर्मचारी हैं वो अपने अध्यक्ष की तरफ, अपने महापौर की तरफ, नगरायुक्त की तरफ मुंह उठाकर देखते हैं कि शोषण भी जारी है। मैं देखता हूँ सुबह 5:30 बजे महिलाएं पहुंचती है और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, गुस्सा आता है कि पता नहीं क्या कर जाएं। क्या अब इन लोगों की आवाज उठती रहेगी
मैं अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ, मनोटिया से नहीं पूछ रहा हूँ, जो मेरे भाई हैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ मैं। सर मैं आपको 1 मिनट लूंगा बस। जब से मैं जीत के आया हूँ मैं देखता हूँ मेरे बहन भाई सड़कों पे पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। कोई दुकानदार आया, झाड़ू लगाई, आगे बैठ गए, किसी ने पानी गिर दिया। 90 हाजिरी स्थलों में कहीं हाजिरी स्थल नहीं है। सर्वप्रथम मेरी ये मांग थी, हर वार्ड में हाजिरी स्थल बनना चाहिए, जहाँ सम्मान से हमारा कर्मचारी बैठे, आप जैसे जनप्रतिनिधि बैठे। और इसके उपरांत हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं वो कैशलेस की तैयारी चल रही है, तो काम हमारे बराबर है, लेकिन हमारे कामों में जो स्पीड है वो बहुत मंदी है। अगर ये काम कोई सांसद लाए, विधायक लाए, मेयर लाए तो फटाक से हो जाएगा। आज 1.5 साल हमें कहते हुए हो गया। जब भी हम कहते हैं सर काम शुरू कराओ, कराएंगे जी। हमारे 90 हाजिरी स्थल बनाइए। हमारा कर्मचारी बरसात में, सर्दी में, धूप में काम करके वह बैठ सकता है। महिलाओं को शौचालय आया, कहाँ जाएंगी महिलाएं? चलो जेंट्स तो कहीं भी कर लेगा, प्यास लगी कहाँ पियेंगे पानी? 8-8 घंटे ड्यूटी पर रहती है महिलाएं। तो ये सर हमारी मांगे भरपूर हैं। सवाल क्या है, मांगों की स्पीड कम है। अभी हमारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं, 57 कर्मचारी एक साथ। तो हमारे काम ने ये किया कि जिस दिन वो रिटायरमेंट हुए उनके खातों में पैसे पहुंचे, वरना 2-2 साल तक 1 रुपया नहीं मिलता था, उनका विदाई समारोह नहीं होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं तो आपको भाई कहता हूँ, लेकिन यहाँ अध्यक्ष कह रहा हूँ। लेकिन मैं अध्यक्ष के तौर पर, एक वार्ड में 10 आदमियों का काम 2 सफाई कर्मचारी करते हैं। कितनी सफाई कर्मियों की कमी है? सर 10,000 पे 28 का मानक है। अच्छा सर। 30 लाख की आबादी है, 30 लाख पे 8,400 कर्मचारी तैनात होना चाहिए। है कितने? यहाँ मात्र 3,000 कर्मचारी है। तो कैसे काम करें ये लोग? काम ये ऐसे करते हैं कि इनको सुबह 5 बजे बुला लिया जाता, ना इनको भूख लगती, ना इनको प्यास लगती, और रात के 8-9 बजे तक इन्हें पिलाया जाता। बहुत सारे कर्मचारी युवा, वो बीमारी का वही पता नहीं लगा, सोते के सोते रह गए, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तनाव में है, सफाई नायक तनाव में है। क्या युवा लड़के हमारे वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। हम बराबर कह रहे हैं आप भर्ती कीजिए, स्मार्ट सिटी बनेगी। आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे? आपकी जेब से पैसा जाएगा। सौंदर्यकरण के नाम से लाखों करोड़ रुपया आ रहा है। सड़कें बनी बनाई तोड़ रहे हैं, उसका उल्टा पलटी करके उसका बजट बना देते हैं। तो सर हमारा चैनल का, आपके चैनल का सफाई मजदूरों की तरफ से धन्यवाद है। और अगर ये हमारी मांगे, एक मांग पत्र भी नगर आयुक्त महोदय को दिया जाएगा, ये अपनी सरहद में रहे। जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जेल जाने चाहिए, उनके लाइसेंस निरस्त होने चाहिए, और सभासदी शासन से बर्खास्त होनी चाहिए उनकी। हमारे साथ कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष मनोटिया जी हैं, और आज इस घटना से एक बात तो सामने आई है कि जो सफाई कर्मचारियों की मांगे 6 फीट जमीन के नीचे सीवर में, कूड़े के पहाड़ों में दबी पड़ी थी, आज वो उठकर ऊपर आ गई है। क्या जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारी और तथाकथित एनजीओ चलाने वाले लोग और वो पत्रकार जो पत्रकार सिर्फ खबरों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के नाम पर ही कवरेज करते हैं, कभी इन लोगों की आवाज उठाएंगे? जी हाँ, हम तो उठाएंगे, आपका साथ चाहिए। और अगला डिस्कशन मनोटिया साहब से होगा इस बात को जानने के लिए कि 1 महीने में ये जो 5,000 का एक्स्ट्रा प्रेशर इन सफाई कर्मचारियों पे है, उसे कितना कम किया। अपने सहयोगी वंश के साथ, के सफाई बंधुओं के साथ। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के जिलों की ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।